फ्रेंड्स, ये कहानी एक ऐसे बीच की है जहां पर अगर कोई भी इंसान चाहता है तो उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। इसी बीच यहाँ पर दो फैमिलीज के लोग फंस जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये लोग यहाँ से बचकर कैसे बाहर जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अभी हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। मूवी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जिसमें मदर प्रिस्का और फादर गाय और उनके दो बच्चे इसमें शामिल हैं। ये सभी एक आइलैंड पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं जो कि उनकी जिंदगी का आखिरी वेकेशन साबित होगा। वो अनामिका नाम के एक रिजॉर्ट में रुकते हैं जहां उनके वेलकम के लिए उन्हें एक खास ड्रिंक दी जाती है। वहां उसकी बेटी की मुलाकात एक इडलिप नाम के बच्चे से होती है जहां उनके अंकल इस रिजॉर्ट के मैनेजर होते हैं और उन लोगों की दोस्ती फौरन हो जाती है। जब ये लोग समंदर के किनारे घूमने के लिए जाते हैं तो ब्रैड की मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से होती है जबकि मैडॉक्स किसी से दोस्ती नहीं कर पा रही थी। उधर प्रिस्का और गाय भी एक दूसरे से खुश नहीं थे। प्रिस्का डिवोर्स लेना चाहती थी और उसके पेट में एक छोटा सा ट्यूमर भी था। ये दोनों बातें बच्चों से छुपी हुई थी। अगली सुबह जब वो नाश्ता कर रहे थे तो होटल मैनेजर उनके पास आया और बताया कि आइलैंड पर एक बहुत ही खूबसूरत प्राइवेट बीच है जहाँ पर बहुत ही कम लोग जाने का मौका मिलता है। होटल मैनेजर चाहता था कि वो लोग इस बीच पर जरूर जाएं, इसलिए वो एक बस का इंतजाम करता है। सफर के दौरान ब्रेंड को इडलिप का लिखा एक सीक्रेट लेटर मिलता है। इसी बस में एक और फैमिली भी आकर बैठती है जिसमें एक बुजुर्ग दादी, उनका बेटा चार्ल्स, उसकी वाइफ क्रिस्टल जिसे अपनी खूबसूरती पर बेहद नाज है, और उनकी 6 साल की बेटी कैरा। दोनों फैमिलीज को आइलैंड के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाया जाता है जहां बस ड्राइवर उन्हें ढेर सारा खाना देकर उतारता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों फैमिलीज उस सीक्रेट बीच पर पहुंच जाती हैं जो चारों तरफ से ऊंची चट्टानों में घिरा हुआ होता है। वहां पहले से ही एक आदमी मौजूद होता है जिसे मैडॉक्स फौरन पहचान जाती है। वो मशहूर रैपर सेडैन था। सभी लोग बीच पर एंजॉय करने लगते हैं लेकिन ये जगह कुछ अजीब लग रही थी। पानी पर एक भी मछली नहीं थी और बच्चों को वहां पर कुछ लोगों का पुराना सामान पड़ा मिला। बहुत सारी चम्मच, गुड़िया। तीनों बच्चे हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। जब ट्रेंड छुपा हुआ था तभी उसके पास अचानक एक लड़की की डेड बॉडी आ जाती है। सभी लोग उस डेड बॉडी को देखकर डर जाते हैं। ये लड़की असल में सिडान के साथ यहाँ आई होती है लेकिन उसका कहना था कि उसने इसे नहीं मारा। उसने उसे बताया कि लड़की पानी में तैरने गई थी और तभी से गायब है। अब ये लोग मदद के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी के भी फोन पर नेटवर्क नहीं होता। तभी एक और कपल वहां पर आ जाता है और उसकी पत्नी उसके साथ पैट्रिशिया होती है। तो लाश के बारे में वो सोचकर उसी रास्ते से लौटने की कोशिश करते हैं जिस रास्ते से वो अंदर आए होते हैं। लेकिन अचानक ही वो बेहोश होकर गिर जाता है और बीच पर ही होश में आता है। उधर चार्ल्स का अब भी सिडॉन पर शक बना हुआ था। तभी क्रिस्टल घबरा कर आती है और बताती है कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बढ़ रही है। चार्ल्स की माँ पहले से ही बुजुर्ग थी लेकिन यहाँ पर उम्र तेजी से बढ़ने की वजह से कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। ये बात देखकर सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब वो बच्चों को देखते हैं जो कि अब बड़े हो चुके थे और उनके माँ बाप भी उन्हें अब पहचान नहीं पा रहे थे। इस बीच में सेडान वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन चार्ल्स वहां से उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो बेहोश होकर बीच पर गिर जाते हैं। अब सभी लोग अलग अलग होकर बीच से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार बेहोश हो जाते हैं और बीच के पास आने पर ही वो होश में आते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि यकीनन इस जगह पर कुछ गड़बड़ है जिस वजह से उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है। गुस्से में चार्ल्स सिडान के चेहरे पर चाकू से वार कर देता है लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका जख्म फौरन भर जाता है। उधर तीनों बच्चों को बहुत तेज भूख लग रही होती है क्योंकि उनकी एज के साथ साथ उनकी बॉडी भी तेजी से बढ़ रही थी। चैरन कहता है कि यहाँ से निकलने का शायद एक ही तरीका है, उन्हें समंदर में स्विम करके भागना होगा। लेकिन उल्टी लहरों की वजह से समंदर में तैरना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब अचानक प्रिस्कल के पेट में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके पेट में जो छोटा सा ट्यूमर था वो बहुत बड़ा हो चुका था। अब उसे फौरन बाहर निकालना जरूरी था। चैरन उसके पेट पर चाकू से एक कट लगाता है लेकिन वो जख्म फौरन भर जाता है। लेकिन वो दोबारा कट लगाकर अपनी उंगलियां उसके अंदर डालता है और ट्यूमर को बाहर निकालता है जो कि अब नारियल के बराबर हो चुका था। कुछ ही देर बाद ब्रिस्का को होश आ जाता है और उसे एहसास होता है कि उसका कैंसर का ऑपरेशन बिना किसी खर्च के हो चुका है। उधर से डान जब उस लड़की की लाश देखने जाता है तो वो देखता है कि वो लाश पूरी तरह से सड़ चुकी है और अब सिर्फ हड्डियां ही बची थी। लेकिन आमतौर पर कुछ डेड बॉडी को करीब 6 साल लगते हैं इस हाल तक पहुंचने के लिए। लेकिन सब लोग इस बीच पर से 3 घंटे से थे। उन्हें समझ में आता है कि इस बीच पर 1 घंटा असल जिंदगी में 2 साल के बराबर है। अगर वो यहाँ से नहीं निकले तो एक दिन में उनकी उम्र 50 साल तक बढ़ जाएगी और वो यहीं बूढ़े होकर मर जाएंगे। उधर ट्रेंड अपनी नई दोस्त कैरा के साथ खेल रहा था और खेल खेल में वो उसे प्रेग्नेंट कर देता था। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कैरा के पेट में बच्चा बहुत तेजी से बड़ा होता है और कुछ ही देर में उसकी डिलीवरी भी हो जाती है। लेकिन इस बीच पर समय तेजी से बीतता है और वो बच्चा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता और पैदा होने के कुछ ही देर बाद मर जाता है।
अब उस आदमी का दिमाग खराब हो चुका था। गुस्से से चार्ल्स सेडान पर कई वार करता है और उसकी जान ले लेता है। तभी पता चलता है कि चार्ल्स का जहनी तवाज़ुन खराब है और उसे पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं। अब वो फैसला करता है कि वो समंदर के रास्ते तैरता हुआ बाहर जाएगा और मदद लेकर आएगा। उसके जाने के बाद सभी को यह एहसास होता है कि अब यहाँ पर मौजूद हर शख्स किसी न किसी बीमारी से गुजर रहा है। चार्ल्स को जहनी तवाज़ुन, सेडान को ब्लड कैंसर, क्रिस्टन को कैल्शियम की कमी और पैट्रिशिया को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब से पैट्रिशिया इस बीच पर आई थी उसे एक भी दौरा नहीं पड़ा था। अब सबको इस बात का यकीन हो जाता है कि उन पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। होटल वालों को पहले से ही उनकी बीमारियों के बारे में पता था और उन्होंने जानबूझकर उन्हें इस बीच पर भेजा था। उनके पासपोर्ट भी होटल में ही मौजूद थे, लेकिन अगर वो मर भी गए तो किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। इस दौरान पहाड़ी के ऊपर खड़ा कोई शख्स दूर से यह देख रहा था। उधर मैडोस को पता चलता है कि उसकी माँ का किसी और से अफेयर था और इसीलिए वो उसके फादर को डिवोर्स देना चाहती थी। अभी कुछ देर पहले 11 साल की रही मैडोस के सामने इतनी बड़ी सच्चाई आ जाती है। अब वो ये समझने के लिए पानी में जाकर बैठती है। तभी अचानक चैरिन की लाश उसके सामने बहती हुई आ जाती है। इससे ये बात सामने आ जाती है कि चैरिन तैरते हुए बेहोश हो जाता है और वहीं पानी में मर जाता है। यानी समंदर के रास्ते में भी यहाँ से निकलना नामुमकिन था। इधर ट्रेंट और कैरा अपने मरे हुए बच्चे के लिए काफी ज्यादा दुखी होते हैं, साथ ही इस बात से भी कि उन्हें अपना बचपन ठीक से जीने का मौका ही नहीं मिला। अब कैरा गुस्से में चट्टान के ऊपर चढ़ने लगती है, ये सोचकर कि शायद वो ऊपर चढ़कर यहाँ से बाहर निकल सकती है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती। काफी ऊपर पहुंचने के बाद अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद पैट्रिशिया भी पानी के रास्ते यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अचानक मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और कुछ ही देर में उसकी भी डेथ हो जाती है। अब काय और प्रिस्का के ऊपर बुढ़ापे का असर आना शुरू हो जाता है। काय की नज़र कमज़ोर होती है और उसे चीज़ें भी धुंधली नज़र आने लग जाती हैं। वहीं प्रिस्का को एक कान से भी धीमे सुनाई देता है। अब शाम हो चुकी थी। काय क्रिस्का को बताता है कि उसे उसके अफेयर के बारे में पहले से ही पता था। प्रिस्का उससे माफ़ी मांगती है और दोनों अपने गिले शिकवे एक दूसरे के साथ शेयर करके सब कुछ भुला देते हैं, क्योंकि अब उनके पास लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं था। उधर ट्रेंट और मैडॉक्स रेत में कुछ ढूंढ रहे होते हैं और कुछ सामान निकालते हैं। ये उन लोगों का सामान था जो उनसे पहले इस बीच पर आए होते हैं। उन्हें एक राइडर की नोटबुक भी मिलती है। उस राइडर ने मरने से पहले इस जगह के बारे में लिखा था और जितने भी लोग उसके साथ यहाँ पर फंसे थे उनके नाम और पते भी नोटबुक के अंदर मौजूद थे। उसकी थ्योरी के मुताबिक इस जगह का मैग्नेटिज्म और चट्टानों में मौजूद खास मिनरल्स की वजह से यहाँ आने वाले लोगों की एज बहुत तेजी से बढ़ती है। उसने ये भी लिखा था कि शायद दुनिया में ऐसी और भी बहुत सी जगह हो सकती हैं। अब चार्ल्स को फिर से पागलपन का दौरा पड़ता है और वो चाकू से काय पर हमला कर देता है, लेकिन उसके जख्म फौरन भरने लगते हैं। तो टेक्स और मेडॉक्स छुपकर फौरन एक गार में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन वहां पर पहले से ही क्रिश्चियन मौजूद थी। वो अपने बुढ़ापे की बदसूरती को छुपाने के लिए वहां आई होती है। कैल्शियम की कमी के कारण उसकी हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ट्रेंट और मेडॉक्स का पीछा करने के दौरान उसकी कई हड्डियां टूट जाती हैं और वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है। उधर चार्ल्स अब भी काय पर हमला कर रहा था। तभी प्रेस का चाकू से उस पर हमला कर देती है, लेकिन उस चाकू पर जंग लगी हुई थी जो कि चार्ल्स जहर से चार्ल्स को टाइटनेस हो जाता है और कुछ ही देर में उसकी मौत वाक़ हो जाती है। अब सिर्फ यही एक फैमिली जिंदा बची थी। इन्होंने हार मान ली थी और अपना बचा हुआ वक्त साथ बिताना शुरू करते थे। कि इन्होंने पहले ही वक्त की अहमियत को समझा होता। तो बैठे बैठे काय की मौत हो जाती है और कुछ देर बाद प्रिस्का भी चल बसती है। अब अगली दिन ट्रेंड और मेडॉस भी 50 साल के हो चुके होते हैं और उन्हें भी पता था कि आज शाम तक उनकी भी मौत हो जाएगी। वो अब दोनों अपने वक्त को एंजॉय करने लगते हैं। तभी ट्रेंड इटली का दिया हुआ सीक्रेट लेटर याद आता है। जब वो उसे डीकोड करता है तो उसमें लिखा होता है कि उसके अंकल को कोरल पसंद नहीं है। हो सकता है कि कोरल एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हो और उनके जरिए बाहर निकलते हो। दोनों अब तैरते हुए कोरल वाले एरिया में पहुंचते हैं जहां पर एक सुरंग बनी हुई थी। वो उसे पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक मैडॉक्स के कपड़े कोरल में फंस जाते हैं। ट्रेंड उसे निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही पानी में डूब जाते हैं और दोनों की वहीं मौत हो जाती है। ये सब कुछ ड्राइवर भी पहाड़ी से देख रहा था और अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है। वो मैनेजर को बताता है कि एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका है और वो सारा डाटा लेके वापस आ रहा है। इसके बाद ड्राइवर एक मेडिकल फैसिलिटी में पहुंचता है। ये कंपनी दवाइयां बनाने और बेचने का काम करती है। दरअसल ये कंपनी नई नई मेडिसिन बनाती है और उनका टेस्ट यहाँ आने वाले टूरिस्ट पर करती है।
जब ये लोग रिजॉर्ट में आए थे तो इन्हें जो स्पेशल ड्रिंक्स दी थी उनमें पहले से ही दवाई मिली हुई थी। इसके बाद होटल का मैनेजर उन्हें इस सीक्रेट बीच पर भेजता है कि जहाँ पर टाइम बहुत फास्ट चलता है। इससे सिर्फ एक दिन में पता चलता है कि कौन सी मेडिसिन काम कर रही है। जैसे कि इस बार इनकी एपिलेप्सी वाली दवाई ने बहुत अच्छा असर किया था, क्योंकि पेट्रिशिया को पूरे 16 साल तक एक भी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा था। अब ये लोग ये दवाई पूरी दुनिया में बेझिझक बेच सकते हैं। जिस रिसर्च को करने में सालों लग जाते हैं, उससे ये कंपनी ये मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट एक ही दिन में कर लेती है। इस बीज का इस्तेमाल करके ये लोग ये देखते हैं कि कौन सी दवा असरदार है और कौन सी नहीं। ये बीज कुदरत का करिश्मा है जिसका पूरा फायदा ये कंपनी वाले उठा रहे होते हैं। अब तक ये लोग 73 टेस्ट कर चुके हैं। खैर, अब ये लोग अगले टूरिस्ट को बीच पर भेजने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि ट्रेंट और मेडॉक्स अभी भी जिंदा हैं। वो सही वक्त पर कोरल वाली जगह से बाहर निकल आए थे। वो बाहर आते ही वो उस पुलिस ऑफिसर मिशेल के पास जाते हैं जिससे ट्रेंट की मुलाकात मूवी की शुरुआत में हुई थी। ट्रेंट पुलिस ऑफिसर को वो नोटबुक दिखाता है जिसमें उन सभी लोगों के नेम और एड्रेस लिखे हुए होते हैं और फिर कभी वापस नहीं गए। मिशेल फौरन पुलिस ऑफिसर में इनके बारे में पूछताछ शुरू करता है और ये फैसला करता है, ये जानता है कि ये सभी लोग अभी तक मिसिंग है। और वो कहता है कि ट्रेंट जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ सच था। इसके बाद पुलिस रिजॉर्ट पर रेड करती है और होटल मैनेजर समेत तमाम लोगों को अरेस्ट कर लेती है। अब वारंट कंपनी के खिलाफ केस चलेगा और ट्रेंट और मेडॉक्स को हेलीकॉप्टर वहां से वापस लेकर जाता है। वो वहां पर 11 साल की उम्र में आए थे और अब 50 साल की उम्र में वापस वहां पर जा रहे हैं, और यहीं पर इस मूवी की कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो सबसे पहले इस चैनल फिल्म गली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।